आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है यूहन्ना से है, अध्याय 6 से है। यीशु जीवन की रोटी है। पहला वचन है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया। झील के पास जब बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से मिले तो उन्होंने कहा, हे रब्बी तूने यहाँ पर कब आया। अगला वचन है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखें, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि आश्चर्य कर्म किए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए मुझे देखकर, और मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, परंतु मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु ने रोटियां जो भी दी है स्वर्ग से आई हुई थी, वो रोटियां जो उन्होंने खाकर तृप्त हुए, मतलब आनंदित। अगला वचन है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का यह कार्य है, मतलब पिता परमेश्वर का यह काम है, मेरा यह काम है कि जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है और कहा, जितने लोग तुम पर विश्वास करेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होगी, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। अगला है, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा, अगर तुझे परमेश्वर ने भेजा है स्वर्ग से, और तू कोई चिन्ह दिखा कि हम उस पर देखकर विश्वास करें। तू कौन सा काम दिखाता है, मतलब तू कौन सा काम दिखाता है कि हम तुझ पर विश्वास करें। और अगला है, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और उसने कहा कि हमारे बाप दादाओं, जो हमारे बाबा थे, परदादा थे, उन्होंने सब जंगल में काम कर कर खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी है। और अगला वचन है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी देता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, परंतु मेरा पिता परमेश्वर तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और हमारा जो भी पिता परमेश्वर है, सभी को सच्ची रोटी स्वर्ग से वो देते हैं, इसलिए हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए, कभी भी इधर उधर की बातों चाहिए। अगला वचन है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर सारे मनुष्यों को, हम मसीह लोगों की, सभी लोगों को जीवन देता है, जगत में जीवन देता है, इस पृथ्वी में जीवन देता है, वही हमारी रोटी है। उससे कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तब बहुत सारे लोग थे और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा, मतलब सदा हमेशा हमें दिया करो। फिर अगला वचन है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ मेरे पिता देते हैं, यानी जो कुछ भी पिता परमेश्वर देते हैं, और वो मेरे पास आएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, और उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और जो हमें सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह को देते हैं पिता परमेश्वर, और जो कोई पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा और उन पर विश्वास करेगा, और यीशु जीवन की रोटी है, अगर वो यह करके विश्वास करता है तो उसे वो कभी भी नहीं निकालेंगे, और वो हमेशा अपने पास उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होने देंगे। अगला वचन है,
क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देख और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊंगा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो भी इंसान पुत्र को देखे, मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे उद्धार करता है, उन्हीं से हमारा उद्धार होता है। तो हमें पूरा विश्वास करना चाहिए और अनंत जीवन, और मैं उसे अंतिम दिन तक जिला उठाऊंगा। मतलब जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो उनका अंतिम जीवन तक उन्हें जिलाए रखेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे उद्धार करता है। अगला वचन है, जीवन की रोटी तो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मतलब परमेश्वर का वचन कहते, जीवन की रोटी तो स्वर्ग से उतरी है और मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा। कोई भी जो स्वर्ग से रोटी उतरती है उसे अगर खाएगा, जो कोई खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस होगा। मतलब जो रोटी प्रभु यीशु मसीह, जैसे लोग बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें रहता है रोटी तोड़ने की, उसी को मांस कहते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जगत की रोटी जीवन के लिए है और यीशु जीवन की रोटी है। मतलब यीशु ही हमारा जीवन है, वही हमारे जीवन की रोटी है। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन की रोटी आप ही हैं प्रभु, क्योंकि यीशु ही जीवन की रोटी है। इसलिए हर भाई बहन को यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है। और हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन परेशान है, बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, वो बीमारी से आज़ाद होने पाए प्रभु आपके, और उनका विश्वास आपके प्रति और मजबूत होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जो भी भाई बहन जो भी बीमारी में पड़े हुए हैं, चिंताओं में पड़े हुए, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो चिंताओं में डूबे रहते हैं, हताश हैं, उदास है, बहुत परेशान है पिता, उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, उन्हें एक सही मार्ग दिखाइए, और ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु, उनको किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं, जो भी बहुत सारे लोग हैं, उनके चिंताओं में डूबे हैं प्रभु, उनके बच्चे हैं बीमार हैं प्रभु, और हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से मासूम बच्चे हैं जो आईसीयू में पड़े हुए हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए, वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और वो हॉस्पिटल से घर जाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे
विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो परेशान, उनके घरों की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है प्रभु, और उनके काम भी नहीं चल रहे हैं प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने पाए प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे भाई लकवे के रोगी हैं प्रभु, 1 साल से ही हैं, कोई 2 साल से प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, वो अपने पैरों पर उठकर खड़े होने पाए प्रभु, वो चलने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, वो बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल आजाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु, जो भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।